हाय फ्रेंड्स, मैं शिवचंद्र निषाद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 6B, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं और उसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि त्रिभुजों को कैसे समरूप सिद्ध किया जाता है। तो आइए देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता में। अगर पहले हम देख लेते हैं परिभाषा इसकी, तो परिभाषा में हम लिखेंगे परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दो त्रिभुज, क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दो त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो उनके अंतर्गत क्या होगा। पहला नंबर होगा उनके अंदर कि उनकी संगत क्या होंगी, उनकी संगत कोण बराबर, उनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। दूसरा क्या होगा उसमें, उनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। ये दो कारण मिल जाएंगे अगर, तो आपको क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। पहला क्या, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। तो आइए देखते हैं, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। यह आपका मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं। यह आपका क्या त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज आपका क्या है, PQR है। अब इसमें देखेंगे कि पहला क्या, संगत कोण। तो संगत कोण किसे कहते हैं, जैसे ये कोण A है, इस कोण की अगर बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। कोण B किसके संगत होगा, कोण Q के संगत होगा। अब कोण C जो है वो किसके संगत होगा, कोण R के संगत होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, कोण A कोण P के बराबर, कोण B जो होगा कोण Q के बराबर, कोण C जो होगा कोण R के बराबर अगर होगा तो उसे कहते हैं हम संगत कोण बराबर होंगे। अब देख लेते हैं संगत भुजाएं। सबसे पहले हम लिख लें कोण A कोण किसके बराबर होगा, कोण A कोण P के बराबर। अब कोण आपका B किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर, कोण Q के बराबर। अब कोण जो आपका C होगा, कोण C बराबर होगा कोण R के बराबर होगा। अब हम देखेंगे संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कहते हैं कि जिस साइड की इसकी भुजा हो उसी साइड की दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हो, तब क्या कहलाते हैं, संगत भुजाएं। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो देखते हैं समानुपात कैसे होगा, भुजा AB, भुजा जो AB होगी किसके होगी, बटे PQ के, किसके, PQ के बराबर किसके होना चाहिए, AC, भुजा AC बटे PR के, किसके, PR के बराबर भुजा BC बटे किसके होना चाहिए, QR के। इस तरीके से इनकी भुजाएं जब अनुपातिक हो और सारे अनुपात क्या हो, एक जैसे हो, तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से आपका क्या है, बिल्कुल बेसिक से हमने बताया कि त्रिभुज समरूप अगर होंगे तो क्या क्या उसमें बराबर होगा। सीधी सी बात, त्रिभुज अगर दोनों समरूप दिया है तो उनकी संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और भुजाएं क्या होंगी, उनकी समानुपाती होंगी। तो आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 1, कैसे हम किसी त्रिभुज को, किन्हीं दो त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं, समरूप त्रिभुज से या सिद्ध करने के लिए कैसे कहा जाता है। दिया क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर खींची गई है।
और वह ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है। तो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, त्रिभुज देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। और इसमें कह रहा है कि ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, और वो क्या है, डी ई जो रेखा है, ये जो देखिए डी ई रेखा है बी सी के क्या है, समांतर है। पर जिस रूप में ये खींची गई उसी रूप में ये खींची है, आमने सामने ऐसे हैं, इसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और भुजा ए बी को और तथा ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। सामने हमने पहले से पेश कर रखा है, लिख दिया है, जिससे क्या हो, वीडियो आपकी लंबी ना हो। तो पहले लिखते हैं क्या है, दिया है, पहले हेडिंग लिखते हैं दिया है। तो इसमें जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर किसके है, बी सी के है, ये पहले कह रखा है। ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। भाई देखिए ए बी तथा ए सी को बिंदु डी और ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आगे हमने क्या किया, रचना कर दी, क्या कहते हैं, बी ई और सी डी को मिलाया। अब देखिए बी ई को मिला दीजिए, बी ई को मिला दिया और सी से डी को मिला दिया। ये आपने क्या किया, मिला दिया। तथा ई एफ लंब ए डी, जो ई से यहाँ पर कोई एफ है, यहाँ पर ये इस पर क्या है, लंब है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई एफ। ये ई एफ क्या है, ए डी पर लंब है, और डी जी जो क्या है, ए ई पर लंब है। यहाँ से खींच दिए ऐसे, यहाँ पर क्या आपका ये कोई बिंदु जी है जो क्या है, ए ई पर लंब। ये आपका हो गया रचना। अब हमको इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज बी डी ई, अब यहाँ पर देखिए ध्यान, बी डी ई, ये आपका क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, सी डी ई, ये दोनों क्या है, एक ही आधार पर बी डी ई पर बने हुए। देखिए ये दो त्रिभुज है, बी डी ई और सी डी ई, दोनों क्या है, एक ही आधार डी ई पर बने हैं, तथा एक ही समांतर रेखाओं डी ई और बी सी। भाई ये समांतर रेखाएं इन दोनों के क्या है, बीच में ये स्थित है। जब ये दोनों बीच में स्थित होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक बराबर होंगे। क्या होंगे, एक बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज बी डी ई, क्या लिखेंगे, बी डी ई बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। देखिए जब ये दोनों एक ही आधार, एक ही तरफ है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो जो इधर त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इसमें, और त्रिभुज इसमें देखिए बनेगा आपका एक ए डी ई। अब क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई बटे क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई के अनुपात में होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी गुणे ई एफ। ये आपका लंब हो जाएगा ई एफ बटे 1/2 गुणे, अब इसमें आ जाएंगे बी डी, क्या आ जाएगा, बी डी गुणे क्या आ जाएगा आपका ई एफ। ये आपका लंब हो जाएगा ई एफ।
यहाँ से देखिए क्या होगा, 1/2 कट जाएगा, ई एफ कट जाएगा, बराबर आपका क्या बचेगा, ए डी बटे ई एफ। क्या बच जाएगा, ए डी बटे ई एफ बच जाएगा, ई एफ कट जाएगा, आपका बी डी बच जाएगा, बी डी। यह हो गया समीकरण नंबर 2। आप देखते हैं फिर इसी प्रकार से अगर हम देख लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज। आप देखिए यहाँ पे बी डी ई था, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा आपका ए ई, त्रिभुज इसी में देखेंगे ये हो जाएगा, पहले आप ए डी देखे तो अब इधर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए ई बटे हो जाएगा आपका क्या, ई सी, ये आपका ई से सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए ई बटे ई सी, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 से। तो समीकरण 1, 2, 3 से देखेंगे क्या होगा, ये सब बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा ए डी बराबर आपका हो जाएगा क्या, ए डी बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे क्या हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा। ये आपका हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं बी डी बटे ए डी बराबर हो जाएगा आपका ई सी बटे हो जाएगा आपका ए ई हो सकता है। इतना भी हो जाएगा आपका, ये आपका सिद्ध हो गया, और इतना भी हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या करें, अगर एक प्लस प्लस जोड़ दें तो थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मिटा दीजिए इतना, यहाँ पर देखिए ए डी बटे बी डी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस 1। दोनों पक्षों में क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया, तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी डी बटे क्या होगा आपका बी डी बराबर इधर गुणा कर दीजिए, त्रिज्या क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी बटे क्या आ जाएगा आपका ई सी। बस देखिए ए डी प्लस बी डी, भाई ए डी प्लस बी डी ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी, ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, ए बी बटे बी डी बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, तो यह आपका हो जाएगा पूरा ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी बटे ई सी, ये हो गया। या तो इसको लिख सकते हैं या बी डी बटे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ई सी बटे हम लिख सकते हैं क्या, ए सी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये आप हम अनुपात में सिद्ध कर सकते हैं, समानुपात में आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ये समानुपात सिद्ध हो गए। अगर इसी पे आपका सवाल पूछेगा इसमें कितने पद, 1 2 3 4 5 और 6, तो किसी में अगर इसमें दिया तो इधर से एक कम देगा, तो उससे हम क्या करेंगे, किसी का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी के आधार पर हमारे सवाल लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक चीज और। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं समरूप त्रिभुज में, तो एक डाल दें इसमें समरूप त्रिभुज। अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज, ये आपका क्या है, ये समांतर रेखा है डी और ई, ये आपका ये बी और सी। अगर इसे हम देखें तो ये आपकी पूरी भुजा ए बी बटे किसके हो सकती है, ए डी के भी हो सकती है
बराबर, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे आपका हो सकता है ए ई के हो सकता है, और ए डी की जगह पर आप बी डी भी लिख सकते हैं, और ए की जगह पर ई सी भी लिख सकते हैं। डी ई बटे क्या हो सकता है आपका बी सी, क्या हो सकता है डी, अगर इसमें से कोई भुजा दिया होगा तो क्या लिखेंगे डी ई बटे क्या आ जाएगा आपका बी सी। ये भी किसके बराबर हो सकता है, इस किसी भी भुजा के बराबर हो सकता है, ए डी बटे ए ई के बराबर हो सकता है। इस तरीके से चार अनुपात में से एक 3 दिए होंगे और एक का मान पूछेगा, हम इन अनुपातों को लगाकर क्या कर सकते हैं, उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या करता है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा टी ई, ये आपका चित्र बना हुआ है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में रेखा टी ई, तो ये देखिए जो रेखा टी ई है बीसी, आधार बीसी के समांतर है, इस बीसी के क्या है समांतर है, एडी अनुपाते ए बी बराबर 1:3 है, तो है यदि ए सी बराबर कितना है 4, ए सी कितना है 4, तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए, ए ई का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम लिख देंगे, हल में लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज ए डी ई, जब त्रिभुज ए डी ई क्या हो समरूप, समरूप किसके हो, त्रिभुज ए बी सी के, तब अगर ये त्रिभुज ए डी क्या है समरूप, थोड़ा सा देखिए टेढ़ा बन रहा है, बना लीजिएगा इसको, किसके है त्रिभुज ए बी के समरूप है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है ए डी बटे ए बी, क्या दिया हुआ है ए डी बटे ए बी। भैया ए डी बटे जब ए बी दिया हुआ है भाई, ए डी बटे ए बी, तो इधर भी क्या होगा ए ई बटे ए सी होगा, ए सी होगा ए ई बटे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब इनका मान दिया हुआ है, अब इन सबका मादक लेते हैं, यहाँ पर ए डी बटे ए बी कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, बराबर ए ई का मान पूछ रहा है, और ई सी बराबर आपका दिया हुआ कितना 4, तो हो जाएगा ए ई बटे कितना हो जाएगा आपका 4, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 ए ई बराबर कितना हो जाएगा 4 1 का 4, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3, ये आपका क्या आ गया ए ई का मान आ गया, कितना आ गया आपका 4/3। तो इसी तरीके से बहुत भी सारे सवाल देंगे आपको करने के लिए, 1-2 सवाल आइए और करके दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद आप स्वयं सवालों को कीजिएगा। यदि इस वीडियो में आप नए हैं या इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि चित्र में ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में क्या है, त्रिभुज आपका ए बी सी दिया हुआ है, ए डी क्या है लंब है, जो कोण ए को क्या करती है समद्विभाजक करती है, और इस कह रहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा है डी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वही चीजें हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि क्या त्रिभुज ए डी बी, क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज ए डी बी किसके समरूप हो, त्रिभुज यह आपका समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज किसके समरूप हो ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी, तब अगर ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज ये और ये त्रिभुज क्या है समरूप है, कौन सा त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों अगर समरूप है तो यहाँ पर हो जाता है आपका ए बी बटे बी डी, ये आपकी क्या होती है भुजा समानुपाती होती है,
अगर कोई त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, तो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजा हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो भुजा ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर भुजा ए सी बटे हो जाएगा आपका डी सी, भुजा ए सी बटे डी सी। अभी देखिए दोनों का मान दिया हुआ है, इन तीन का मान दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया आपका 6 और बी डी बराबर आपका कितना दिया है 3, ए सी बराबर आपका कितना दिया है 5 और डी सी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डी सी से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो डीसी बराबर आपको कितना मिल गया 5 बटे 2। अगर इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4 2 पंचे 10, डीसी आपको कितनी मिल गई, ये भुजा आपकी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप अगर समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो आप उनके भुजाओं को क्या कर सकते हैं, अनुपात करके या समानुपात में लिखकर बटे में लिखकर उनको क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आइए इस चैप्टर का एक सवाल लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का क्या होगा आपका समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल। वीडियो का आखिरी सवाल में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। चित्र भी बना हुआ आपके सामने, जो पी आर पी क्यू ये क्या है, बिंदु ई और एफ पर स्थित है। और कह रहा है तो बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, जो ई एफ ये रेखा है क्या क्यू आर के समांतर होगी। इसे दिया हुआ भी है कि पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए अब क्या है, ये त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं भाई, कभी भी दो त्रिभुज होंगे तभी हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला त्रिभुज आपका दिया हुआ पी ई एफ और पहला त्रिभुज आपका पी क्यू आर है और ये किसी में बना हुआ है पी ई एफ में। तो हम लिखेंगे क्या, यदि ये दोनों हमारे क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है, या हम लिखेंगे जब त्रिभुज पी ई एफ समरूप किसके हो जाएगा, पी एफ समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। अगर ये समरूप अगर है, नहीं समरूप है तो ये क्या होगा, पी ई बटे ई एफ। देखेंगे पी ई बटे ई एफ नहीं ई क्यू, क्या देखेंगे ई क्यू। इसको हम पहले देख लें, पी कितना आपका है 4 और ये कितना आपका 4.5। इसको अगर करें तो इसमें से 10 हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 40 बटे कितना आ जाएगा ये 45। तो 5 8 40 और 5 9 45, क्या मिल गया आपका 8 बटे 9। कौन मिल गया, पी ई बटे ई क्यू आपका कितना हो गया 8 बटे 9। इधर देख लेते हैं पी एफ बटे, और यहाँ लिख देंगे और पी एफ बटे एफ आर, ये कितना आ जाएगा आपका 8 बटे 9। यहाँ देखते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि आपका पी ई बटे ई क्यू बराबर क्या है पी एफ बटे एफ आर या आर एफ, ये दोनों क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कहता है क्या है, ई एफ क्या होगा क्यू आर के समांतर होगा। हम क्या लिख सकते हैं, अतः भुजा आपका क्या है ई एफ भुजा क्यू आर के क्या है समांतर, क्या है समांतर। इस तरह से लिख सकते हैं हम ई एफ समांतर क्यू आर। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपके बहुत से सारे सवाल आपको मिलेंगे। आप इत्मीनान से करिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए।
जिससे आपकी क्या हो, हैबिचुअल हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए, और आपको भी पेपर में सवाल क्या हो आसानी से लग जाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर हम मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।